We'll see question answer of chapter 4. Number 1. What was the announcement made by the proclaimer? Why was such an announcement made? तो अनाउंसर ने जो घोषणा करने वाला था वो उसने क्या घोषणा किया और ऐसा घोषणा क्यों करना पड़ा? तो द हेडमैन ऑफ आवर विलेज इज इल, द पर्सन हु क्योर्स हिम विल गेट अ रिवॉर्ड. दिस वॉज द अनाउंसमेंट मेड बाय द प्रोक्लेमर. तो जो अनाउंसमेंट थी वो थी कि हमारे गांव का जो प्रधान है वो बहुत बीमार है और उन्हें जो सही करेगा उसे रिवॉर्ड मिलेगा. तो ये अनाउंसमेंट किया गया था. दिस अनाउंसमेंट वॉज मेड बिकॉज द इलनेस वॉज नॉट ऑर्डिनरी. इट्स मेडिसिन वॉज नॉट इवन नोन टू द बेस्ट फिजिशियन. ये अनाउंसमेंट इसलिए किया गया क्योंकि ये इलनेस ये बीमारी कोई साधारण बीमारी नहीं थी, क्योंकि इस बीमारी की दवा बड़े बड़े डॉक्टरों के पास, वैद्यों के पास भी नहीं था. हाउ डिड रमाबाई प्रिपेयर हर सेल्फ टू ट्रीट द हेडमैन? किस तरह से रमाबाई ने अपने आप को तैयार किया प्रधान के ट्रीटमेंट के लिए? रमाबाई पैक्स अ बैग, ties her up in a bun and goes straight to the headman's house. She prepared herself to like a physician, to look like a physician. Okay? तो रमाबाई जो है उन्होंने एक बैग पैक किया, अपने बालों को ऊपर बांधा बन में अच्छे से, एंड डायरेक्ट वो प्रधान के घर पे गए और अपने आप को इस तरह से उसने दिखाया कि मैं एक बहुत बड़ी फिजिशियन हूँ, वैद्य हूँ. The headman had no other alternative but to accept Ramabai's condition. Why did this happen? तो प्रधान के पास जो है वो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, कोई उपाय नहीं बचा कि वो रमाबाई के कंडीशन को ना माने, मतलब उसको मानना ही पड़ा किसी भी तरह. तो ऐसा क्यों हुआ? Even the best physician didn't have cure of headman's illness. So when Ramabai kept the condition for his treatment, he had to accept it. बड़े बड़े वैद्यों के पास प्रधान की बीमारी का कोई दवा नहीं था, इसलिए जब रमाबाई ने कोई शर्त रखी तो उन्हें उसे मानना ही पड़ा, उसके अलावा कोई उपाय नहीं था प्रधान के पास. What treatment did रमाबाई सजेस्ट फॉर द हेडमैन? तो हेडमैन के लिए, प्रधान के लिए रमाबाई ने क्या ट्रीटमेंट बताया? रमाबाई told the headman to follow a simple routine. The headman had to pluck one leaf at a time from a neem tree, which was situated at 500 steps away from the main gate of headman's house. This leaf is to be brought back to the main gate and chewed. This had to be done for 5 leaves daily for 30 days without any break in between. रमाबाई ने प्रधान को बताया कि आपको एक सिंपल रूटीन फॉलो करना है डेली. आपको एक नीम का पत्ता, वो जो ट्री है आपके घर के 500 कदम के बाद, वहाँ से एक पत्ता नीम का तोड़ना है, आपके मेन गेट पे आना है वापस चल के उस पत्ते को लेके, और फिर वो चबाना है. और इस तरह से 5 पत्ते के लिए आप करोगे विदाउट ब्रेक, कोई भी बीच में ब्रेक नहीं है. एक पत्ता खाया, फिर आप जाओगे चल के, फिर दूसरा पत्ता तोड़ोगे, फिर आओगे, फिर चबाओगे, फिर तीसरे. इस तरह से 5 पत्तियाँ आपको खानी है चबा चबा के, और ये लगभग 30 डेज के लिए करना है, 1 मंथ के लिए करना है. Why do you think रमाबाई asked the headman to chew leaves from the neem tree? आपको क्या लगता है कि रमाबाई ने प्रधान को नीम की पत्तियां चबाने को क्यों कहा था? तो रमाबाई told so because headman had to exercise to cure himself. He was a lazy person, so to make him exercise, she told him to chew 5 neem leaves. 5 neem leaves one by one from a neem tree which was 500 steps away from headman's house. तो रमाबाई ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि प्रधान को एक्सरसाइज की ज़रूरत थी उसको सही करने के लिए. वो एक काफ़ी लेज़ी पर्सन था, इसलिए उसको एक्सरसाइज करने बोलती डायरेक्टली, वो तो नहीं करता. इसीलिए क्या, उसके ट्रीटमेंट के बहाने उन्होंने बोला कि आपको 5 पत्तियाँ नीम की डेली चबानी है, 1 by 1 तोड़ के. आपको यहाँ से चल के जाना है, वहाँ तोड़ना है, इस तरह से. फाइन. वाई डिड द हेडमैन रिलैक्स फॉर द होल डे आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ ट्रीटमेंट? हेडमैन जो है वो पहले दिन के ट्रीटमेंट के बाद पूरा दिन क्यों वो आराम करता रहा? The headman relaxed for the whole day after the first day of treatment because he got
टायर्ड बाय कंप्लीटिंग द रूटीन बाय टोल्ड बाय रमाबाई। तो पहले दिन के उपचार के बाद प्रधान जो है वो पड़ा रहा, आराम करता रहा, क्योंकि वो बहुत थक गया था रमाबाई के ट्रीटमेंट जो चल रहा उसके कारण।